नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है शैतान का जादू। दोस्तों, ये कॉमिक स्वयंवर की अगली कॉमिक्स है। जिन्होंने स्वयंवर कॉमिक्स नहीं पढ़ी है वो प्लीज जा करके हमारे चैनल पे पढ़ सकते हैं। तो चलिए बाकेलाल की इस शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, छत्तीसगढ़ का राजरथ तीव्र रफ्तार से दौड़ा जा रहा था। दगड़ दगड़ दगड़। एकाएक ही कोचवान को रथ रोक देना पड़ा। क्या हुआ? रथ क्यों रोक दिया कोचवान? मार्ग में रथ के सामने कोई खड़ा है। सैनिक ने कड़क कर पूछा, ए, कौन हो तुम? तुम्हें पता नहीं कि ये राजरथ है? हटो आगे से। वो व्यक्ति सैनिक की घुड़की सुनकर पलटा। मुझे मालूम है कि ये राजरथ है, तभी तो मैंने इसकी राह रोकी है। ओह, तेरी ये मजाल! मैं तुझे हिरासत में लेने आ रहा हूं। मुझे हिरासत में लेने? मुझे जादूगर टिन टक्कर कहते हैं, और ये जो मेरे हाथ में पुतला है इसे कहते हैं जय बवाल। सैनिक वेश के जय बवाल की एक टांग में जब मैं झाड़ू का तिल्ला घुसेड़ूंगा तो मेरी ओर बढ़ते तेरे कदम फौरन रुक जाएंगे। आ! पुतले की जिस टांग में उसने तिल्ला चुभोया, मेरी वो टांग गायब हो गई। आगे बढ़ और ले मुझे हिरासत में, ताकि मैं तेरी दूसरी टांग भी गायब कर दूं। किंतु तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? मेरी शत्रुता तुमसे नहीं, राजरथ में सवार राजा छत्ती सिंह से है। राजा छत्ती सिंह रथ की खिड़की का पर्दा हटाकर अपना थोबड़ा बाहर निकाल और देख कि तेरी मृत्यु तेरे सामने खड़ी है। देख, मेरे हाथ में तेरी शक्ल का जय बवाल है। इसमें तिल्ले चुभो चुभो कर मैं तुझे इस दुनिया से गायब कर दूंगा। आज तू मेरे हाथों से नहीं बच सकता राजा छत्ती सिंह, किंतु महाराज तो इस दुनिया से पहले ही गायब हो चुके हैं। ये रथ तो खाली है, ये देखो। हम तो इसकी धुलाई के लिए इसे नदी पर लेकर जा रहे थे। इतना सुनते ही जादूगर टिंड टक्कर का क्रोध और भी भड़क उठा। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर छत्तीस सिंह मर गया तो फिर मैं बदला किससे लूंगा? उसे जीवित होना होगा, उसे जीवित होना होगा। गुर्र। अरे, पर मेरी टांग तो ठीक करता जा। हुन मेरा क्यों हूं? जबकि उसी समय छत्तीसगढ़ के राजमहल में राज दरबार की कार्यवाही आरंभ होने से पूर्व, सावधान, बाअदब, बामुलायजा, होशियार, छत्तीसगढ़ आजम महाराजा बाकेलाल जी दरबार में पधार रहे हैं। वो मारा पापड़ वाले को। छत्तीसगढ़ आजम महाराज बाकेलाल, यही सुनने को तो मेरे कान तरस गए थे। वाह! ये आखिर मुझसे विवाह होते ही रानी रूप कंवर ने राजगद्दी मुझे सौंप ही दी और मैं बन ही गया छत्तीसगढ़ का राजा। आज पूरी होगी मेरी मनोकामना। विशालगढ़ का तो नहीं बन पाया, पर छत्तीसगढ़ का सिंहासन अपना बन ही गया। वो रहा मेरा सिंहासन, जो कि बड़ी बेसब्री से मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अब मुझे फौरन इस पर आसीन हो जाना चाहिए। किंतु इससे पूर्व कि बाकेलाल राज सिंहासन पर आसीन हो जाता, दहाड़! सिंहासन से दूर ही रहियो बे बाकेलाल, नहीं तो मैं पंगा पा देना है। ये तो दहाड़ू है, इसे तो मैं भूल ही नहीं सकता। पर यह मुझे आगे बढ़ने से क्यों रोक रहा है? स्वामी, कृपया आगे से हटिए। ये तो रानी रूप की आवाज है। अरे, आप तो गिर गए, अपने आप उठ जाइए। दरअसल आप जिस सिंहासन की तरफ बढ़ रहे थे वो मेरा है। आपका सिंहासन भी आ रहा है, मैंने कल ही बनवाने को कह दिया था। अब समझा कि मैं बीच में क्यों आ गया था। महारानी जी,
महाराज बाकेलाल जी का चरणासन बनकर आ गया है। मोची के हाथ में कील लग गई थी, इसलिए विलंब की उसने क्षमा मांगी है। आए चरणासन। हाँ स्वामी, मेरे स्वामी होने के नाते आप मेरे चरणदास हुए, और चरणदास तो चरणासन पर ही बैठेगा। महामंत्री, चरणासन को मेरे चरणों के पास वाले स्थान पर रख दो। जो आज्ञा महारानी जी। बेटा बाके, ये क्या चक्कर है? तू तो राजा बनने आया था और बनाया जा रहा है चरणादास। स्वामी, अब मैं अपने आसन पर आसीन होती हूँ। मेरे आसन ग्रहण करने के बाद कृपया कर आप भी अपना स्थान ग्रहण कर लें, किंतु उससे पहले नहीं। यही एक पालतू पति का कर्तव्य होता है। हिम्मत से काम लीजिए महाराज। किंतु आज सिंहासन पर बैठने का मुहूर्त रानी रूप के लिए भी अच्छा नहीं था। ठहरो पुत्री। आए पुत्री, ये हमें किसने पुकारा? रानी रूप कंवर, बाकेलाल और सभी सभासदों की निगाहें द्वार की ओर से आए उस स्वर की तरफ उठी। और कौन हो तुम? तुमने हमें पुत्री कहने का साहस कैसे किया? तुम्हें इसका दंड मिलेगा। आज दहाड़ू तुम्हारा भोजन करेगा। मुझे तो ये कोई कीड़ों का व्यापारी लग रहा है। इसके पूरे शरीर पर कीड़े रेंग रहे हैं। अरे, ये तो अंदर ही घुसा आ रहा है। दहाड़ू आक्रमण, इसे अपना भोजन बना ले। ये तो सड़ा पड़ा है, पर स्वामी का हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। दहाड़ू, रुक जा। तूने मुझे नहीं पहचाना? मैं तुझे रोजाना एक बकरे का मांस भोजन में भेजता था दुष्ट। एहसान फरामोश, तुझे कीड़े पड़े। तड़ाक। अबे, कीड़े तो तुझे पड़े हुए हैं। थप्पड़ मारकर पूरे राज दरबार में बेइज्जती कर दी। ये है कौन? मुझे किसी ने नहीं पहचाना। देखो, मेरे गालों पर ये जो काला तिल है, इसे देखते ही सब मुझे पहचान जाओगे। पर यह तिल नहीं, बिल है। हाँ, पहले यहाँ तिल ही था। सेनापति ठहाका सिंह कब्र में एक शैतान चूहिया तिल की जगह पर बिल बनाकर उसमें रहने लगी। देखो, अभी भी वो चूहिया अपने बिल में है। अरे हाँ, ची ची ची। मूर्खो, मैं हूं तुम्हारा राजा छत्ती सिंह। परंतु महाराज को मरे हुए तो पूरे 3 माह हो गए हैं। मैंने खुद उन्हें कब्र में गाड़ा था। ओह, तो तुमने मुझे जीवित ही कब्र में गाड़ दिया था? कमबख्त, कम से कम मेरी चप्पल तो वहीं रख देते। मुझे नंगे पैर महल आना पड़ा। वो तो शुक्र है कि कोई कांटा नहीं चुभा। ओह, हमारे महाराज भी बात बात पर थप्पड़ मारते थे। अगर अब भी तुमने मुझे नहीं पहचाना तो ये देखो, मेरे मुंह में पूरे 36 दांत है, जिसमें से 4 चूहे ले गए हैं। 1 2 3 13 32 36। अरे हाँ, 36 दांत तो सिर्फ हमारे महाराज के ही थे। जब तक मैं जिंदा हूं, मेरे सिंहासन पर मेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं बैठ सकता। मेरे लिए 1 गिलास पानी लाओ। बाके का बुरा हाल था। बेटा बाके, अब ये मुर्दा छत्ती सिंह कब्र में से उठकर कैसे और कहां से आ गया? बेटा बाके, अब तेरा क्या होगा? अभी तक तो सिंहासन की एक ही वारिस थी, जिसे मैं रास्ते से हटाकर जल्दी राजा बन जाता। पर अब ये तो दो ही लग रहे हैं। कहीं ये विवाह करके तू फंस तो नहीं गया? कहीं तुझे लेने के देने ना पड़ जाए बाके बेटे। अरे ये क्या, पानी गिलास में क्यों नहीं लाए? मुर्दों के लिए पानी तो इसी में लाया जाता है महाराज। और ये यहाँ पर क्या हो रहा है? और ये यहाँ पर क्या पड़ा है? मैं कुछ दिन बाहर क्या चला गया कि दुनिया भर की गंद बला सिंहासन के पास लाकर डाल दी। बाहर फेंको इसे। अब क्या होगा? इस मूर्ति के साथ रहना होगा। तभी राजा छत्ती सिंह की नजर बाकेलाल पर पड़ी। महामंत्री, ये नमूना कौन है? कोई नया नौकर रखा है क्या? उसे मुकुट क्यों पहना रखा है? क्षमा करें महाराज, ये नौकर नहीं, आपके दामाद श्री बाकेलाल जी हैं।
इतना सुनते ही ऐसा फटीचर आदमी मेरा दामाद? पुत्री, ये तूने क्या किया? मैंने तो मुर्दापुरी के राजकुमार सौकुमार से तेरा रिश्ता तय कर रखा था। बूहू। बाकेलाल द्वार की तरफ मुंह कर। बूहू। ये मेरा मुंह द्वार की तरफ क्यों करवाना चाहता है? बूहू। ऐसा फटीचर आदमी मेरा दामाद नहीं हो सकता। तड़ाक। मुर्दे छत्ती सिंह, तुझे नहीं छोड़ूंगा। बाकेलाल को सहारा दिया सेनापति ने। उठिए बाकेलाल जी, इसकी बकवास मैंने बहुत सुन ली। आह, बूहू। इसलिए इसलिए इसे देखकर हम सब सकते में पड़ गए थे, इसलिए तत्काल ही इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। किंतु इस शैतान को अब मेरी तलवार सबक सिखा देगी, क्योंकि इसने पवित्र राज सिंहासन को अपवित्र करने की चेष्टा की है। इसकी सजा है मृत्यु। खचाक। आह! राज सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। राजा सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। सेनापति, नमक हराम, तूने मुझे तलवार क्यों मारी? तड़ाक। अरे, इस पर तो तलवार का कोई असर ही नहीं हुआ, खून भी नहीं निकल रहा। बूहू। तब तक रानी रूप भी संभल चुकी थी। सैनिकों, इसे उठाकर महल की छत से नीचे फेंक दो। पुत्री, ये तुम क्या कह रही हो? पर राजा छत्ती सिंह की एक ना सुनी गई। पद क्यों? बूहू। धम। जबकि उसी समय राज दरबार में इतनी ऊंचाई से गिरकर वो शैतान नहीं बचेगा। महारानी जी, अब आप आसन ग्रहण करें। मेरे स्वामी का चरणासन भी लगाओ। स्वामी, कृपया चरणासन ग्रहण करें। बेटा बाके, राजा बनना है तो थोड़े कष्ट तो सहने ही पड़ेंगे। बैठ जा चरणासन पर। किंतु फिर कुछ दिनों की ही तो बात है, उसके बाद तो राजा तुम्हें ही बनना है। बाकेलाल चरणासन पर बैठा ही था कि फिर गंधवाला मेरे सिंहासन के पास रख दी। मैं खुद ही इसे फेंक देता हूं। और तो फिर अंदर आ गया कम वक्त। और तूने राज सिंहासन के लोभ में पड़कर मेरी पुत्री होकर मुझे छत से नीचे फेंकवा दिया। उतर नीचे मेरे सिंहासन से। स्वामी, बचाओ। ये देख, दहाड़ू राजा छत्ती सिंह पर झपटा। दहाड़। मेरे स्वामी पर हाथ उठाता है, अब तुझे सटक जाएगा दहाड़ू। किंतु दहाड़ू, तेरी ये हिम्मत। मेरा क्यों हूं? इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।